नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। खबर है उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर से, जहां सीतापुर में आवारा पशुओं के लिए विकासखंड एलिया मुख्यालय का घेराव किया। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों के हित में खुलेआम घूम रहे आवारा जानवरों से निजात दिलाने हेतु गौशालों का निर्माण कराया गया है और गौशाला निर्माण चल भी रहा है, परंतु जिला प्रशासन द्वारा की जा रही लापरवाही के चलते इस ज्वलंत समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा। समस्या निराकरण के लिए इकट्ठा लोगों से खंड विकास अधिकारी विकास सिंह ने तल्ख भाषा में बात की। किसानों से बहस के बाद उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी। ये बात संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा है कि किया गया है आवारा पशुओं के विषय में दिया गया था, जिसका समझौता जिले से आए हुए मजिस्ट्रेट साहब ने वीडियो साहब से बात करके करवा दिया है। जो भी किसान गांव से आए हुए हैं, बमहौरा, सरकहा, ढोरहा, सरेली और एक दो गांव के किसान, लगभग 85 ऐसे आवारा पशु जो वहां पे हैं तो ज़्यादा, लेकिन 85 ऐसे आवारा पशु जो लोगों को मारते हैं साल टाइप के, जिसके मारने से एक गांव के किसान की भैंस भी खत्म हो गई। तो वो सब 2 से 3 दिन में पकड़े जाएंगे, ये आश्वासन दिया है। और जिस जगह गौशाला का काम चल रहा है वो गौशाला 1 से 1.5 महीने में बना दी जाएगी, ताकि आगे किसानों को कोई समस्या आवारा पशुओं से ना आए। आज जब ये आश्वासन हुआ तो संयुक्त किसान मोर्चा ने अब यहाँ से धरना स्थगित किया है। यदि अपने किए हुए वादे पे वीडियो साहब और साहब के आदेश पे गौवंश आवारा पशु ये नहीं पकड़े जाते हैं 3 दिन में, अन्यथा की स्थिति में हम सब आंदोलन को बाध्य होंगे। तो इस बार अगर हमें आंदोलन करना पड़ा तो हम सीडीओ साहब का घेराव करेंगे। वहीं आपको बता दूं कि आज 27 जुलाई को विकासखंड एलिया मुख्यालय पर इस मुद्दे पर धरने पर बैठे किसानों को संबोधित करते हुए किसान मंच प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह ने धरना पर लोगों को राहत दिलाने के लिए बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि आवारा पशुओं को लेकर के आज एलिया ब्लॉक में धरना दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा एसडीएम नायक को भेजा गया, उनके माध्यम से ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया। विकास खंड एरिया के वीडियो मौके पर मौजूद हैं, उनसे भी निवेदन किया गया। जो संचालित है गौशालाएं, वहाँ जानवर पसंद से बताया है वीडियो साहब ने कि हम करवा देंगे तो गौशालाएं चल रही होंगे और जो गौशालाएं में काम चल रहा है उस पर भी क्रियान्वयन तेजी से किया जाएगा। मैं विकास सिंह प्रदेश प्रभारी किसान मंच यहाँ के प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जो भी वादे किए गए हैं वो समय पर पूरे किए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान। जैसा भी आपने इस वीडियो से सुना कि पिंदर सिंह सिद्धू और शिव प्रकाश सिंह ने किस तरीके से किसानों के हित में धरना पर बैठकर आवारा जानवरों से निजात दिलाने की बात कह रहे हैं। आपको बता दूं कि अभी हमारे साथ फोन लाइन पर पिंदर सिंह सिद्धू जुड़ रहे हैं और उनसे जानेंगे क्या ये वास्तव में जानवरों को निजात दिला पाएंगे, क्या इनके कहने से अधिकारी जानवरों को बंद कर पाएंगे, क्या पिंदर सिंह सिद्धू और शिव प्रकाश के कहने से गौशालाओं का फिर से जोरों पे निर्माण कराया जाएगा। इन सभी मुद्दों पे अभी बात करेंगे और हमारे फोन लाइन पर पिंदर सिंह सिद्धू से बात करते हैं। जी पिंदर सिंह सिद्धू जी। ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है यहाँ के अफसरों को, ठीक है, लेकिन यहाँ के जो भी सरकार में अफसर हैं उनकी बात समझ में नहीं आ रही जी। तो इसके लिए हम सबको एकजुट होके और उनको जगाना होगा, ताकि वहाँ जो लखनऊ में लोग बैठे हैं वो जाने तो कि हमारी स्थिति क्या है, किसानों की स्थिति क्या है जी। जो भी आदेश है सब हवा में है। अब गौशालाएं अब बहुत जगह बन रही हैं। आज हम ब्लॉक में जब गए तो हमें लिस्ट भी मिली है, 5 गौशालाएं पूरे ब्लॉक में तैयार हैं और बाकी 20 ऐसी गौशालाएं हैं जो 1 महीने के अंदर बन जाएंगी, जो कार्यरत हैं। अच्छा सिद्धू जी, ये चीज जानकारी थी कि जैसे मान लीजिए हर ग्राम पंचायत में गौशाला तो बने हुए हैं, लेकिन उनमें जानवर नहीं भरे जा रहे हैं और वहाँ जब प्रधानों से कहा जाता है तो वो प्रधान बोलते हैं कि जानवर हमारे यहाँ लिमिट से बाहर है। उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसके लिए देखिए, ये कोई गांव गौशाला नहीं है कि आप जिस गांव की गौशाला है उसी गांव का जानवर आएगा। हमारे हिसाब से तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ना ऐसा होता ही है। अगर कोई ऐसा रूल है तो शायद मुझे नहीं पता होगा। भाई गौशाला तो सरकारी है, आवारा जानवर अगर किसी गांव में गौशाला नहीं बनी है, दूसरे गांव में बनी है, तो आवारा जानवर तो वो छोड़े ही जाएंगे ना, वहाँ गौवंश कहाँ छोड़े जाएंगे।
अब किसान परेशान है उससे, तो जहाँ गौशाला नहीं बनी, बहुत से ऐसे गांव, सब गांव में या तो गौशाला A to Z बनी हो, तो उस किसान को पता हो कि भाई मेरे गांव, ये जो हमारे जिस गांव के किसान होंगे उसी गांव के गौशाला में वो अपने जानवर जो है वहां ले जाएं और छोड़ दें। कुछ कमियां किसानों की भी हैं, कुछ ऐसे किसान भी हैं 100 में से 10% जो उनका गौवंशों का यूज करके, जैसे कि कुछ खेत जोत के बैलों से और फिर रात को उसको छोड़ देना, या दुधारू जो गाय हैं उनको छोड़ देना रात में, सुबह पकड़ के उनका दूध लगा लेना। अगर ऐसे लोग भी हैं, अगर मतलब कुछ किसान 100 में 10%, तो ये भी गलत बात है। यदि आपने उसका जो है दूध पिया है तो आपको चारा डालना चाहिए, इसको अपने घर पर रखना चाहिए, मतलब हमारा ये भी कहना है। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन दरअसल बात ये कि जैसे मान लीजिए जो जानवर छुटे हुए हैं इनको छोड़ा किसानों ने ही है, परंतु अगर ये किसान लोग ना छोड़े तो इसके लिए क्या होगा? देखिए सर, ऐसा है ना कि छोड़ा इसलिए है कि इस बार आप देखो कि महंगाई का दौर है, 1500 रुपए प्रति कुंटल भूसा है जी, दूध गाय जो है इतना दे नहीं रही, औसत आ नहीं रहा, किसान खिलाएगा कहाँ से भाई? आप कहाँ से खिला पाए? आप खुद नहीं जब खा पाएंगे तो जानवरों को कहाँ से खिलाएंगे? जानवर को तो आदमी, कोई भी चीज आदमी पालता है फायदे के लिए पालता है जी। जब से इनका व्यापार बंद हो गया है जी, सबसे बड़ी दिक्कत है व्यापार बंद हो गया है। जी। तो जब किसी चीज का व्यापार बंद हो जाएगा या तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अब उसकी व्यवस्था हम लोग, हमारे धर्म में, आपके हिंदू धर्म में हम सब कोई नहीं चाहते कि भाई जो है गौवंश को कहीं बेचा जाए या जो है बूचड़ खाने भेजा जाए, कोई नहीं चाहेगा हिंदू भाई, है ना। उसके लिए सरकार ने जो है प्रतिबंध लगाया, ठीक है, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं करी सही तरीके से। आदेश तो कर दिए, उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। और जो जिले स्तर के अधिकारी हैं वो मतलब इसको जो है हल्के में ले रहे हैं, उनको नहीं मतलब है किसान कितना परेशान है। आज हमने उनको बताया कि किसान कितना परेशान है। एक खेत में पैर रहता है उसका, दूसरा घर पे रहता है। अगर उस एक किसान के पास 10 बीघे जमीन है, उसकी 3 जगह अगर है तो उसको तीनों जगह पे, एक जगह बेटा बैठा है, एक जगह बाप बैठा है, तो एक जगह माँ बैठी है उसकी, तब जाके उसकी फसल बच पा रही है। तो ये जो आदेश दिए गए, जिलाधिकारी ने आदेश दिए सीडीओ साहब को, सीडीओ साहब ने आगे दिए वीडियो ने आगे दिए, ग्राम विकास जो अधिकारी हैं, सचिव हैं, उनको दिए, उन्होंने प्रधानों से कह दिया। तो ये जो प्रधानों से गाँव में कह दिया, ये आदेश हवा में है। गांव में प्रधान से कोई किसान पंगा लेना नहीं चाहता, आप जानते ही हो जी। प्रधान का दबदबा होता है हर गांव में। गांव का किसान तो सीधा होता है, उसको पता ही नहीं कि प्रधान जी ये व्यवस्था कराएंगे जी। तो ये सब कमियां हैं, कुछ जागरूकता भी कमी है और कुछ ये भी है कि भाई आप जिससे लाभ ले रहे हो उसको छोड़ो भी ना। और कुछ जो है सरकारी तंत्र की तो आप जान ही रहे हैं क्या व्यवस्था है। जी जी जी। दरअसल और एक चीज ये है कि सिद्धू जी, जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि जब वहाँ पे गौशाला बना जाता है तो वहाँ पे उन लोगों का कहना मतलब होता है कि यहाँ गायों को जो रख दिया जाता है तो उनके चारे, उनके खाने के लिए व्यवस्था नहीं की जाती। इसके लिए आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम सरकार से कहना चाहते हैं, हमने खुद 2-4 गौशालों का जो है मतलब जानकारी करनी चाहिए कि वहाँ अगर जो किसान या जो भी प्रशासन के द्वारा गौवंश ले जाके गौशाला में छोड़े जाते हैं तो वहाँ उनका हाल क्या है। ऐसा ही एक गौशाला आपके एलिया ब्लॉक के अंतर्गत आता है, रामपुर नया गांव। वहाँ का हाल हमने जाना, हमारे पास वीडियो फोटोज भी हैं। एक तो उसका जो टीन सेट है बहुत नीचे पड़ा हुआ है, मानक में नहीं है, और दूसरा टीन सेट चारे के लिए पड़ा नहीं था, हरे चारे की वहाँ मशीन नहीं थी, वहाँ कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिम्मेदार जो वहाँ जो गौवंश है लगभग वहाँ उस समय जब हम गए थे तो 100 के आसपास होंगे। तो और जो चारे की चन्नी थी वो भी खाली थी, जबकि कम से कम 3 बार इनको चारा देना चाहिए। तो ये सब कमियां गौशालाओं में हैं। अब या तो भाई गौशाला तो सरकार ने बना दी, लेकिन जो लोग जो इसकी व्यवस्था करेंगे या तो उनको पूरा पैसा नहीं मिल रहा। भाई कुछ ना कुछ तो होगा ना। 100 गौवंशों पे एक बंदा क्या कर पाएगा आप बताओ? हमारे हिसाब से कम 4 बंदे चाहिए वहाँ पे। जी बिल्कुल भाई, 4 लोग होंगे तभी तो वो देख पाएंगे। जी बिल्कुल। एक आदमी क्या कर पाएगा? ना तो वो चारा ही खान पाएगा अच्छी तरीके से, तो भूसा डालेगा, क्या करेगा, पानी पिलाएगा। एक आदमी 100 गायों को देख ही नहीं पाएगा सही तरीके से, नहीं देख पाएगा। एक तो ये कमी है, ये सरकार की कमी है, इसको दुरुस्त करना चाहिए। जी जी। कि भाई कहाँ जितनी जैसी लिमिट है उस हिसाब से कम 20 से 25 गौवंश पे एक बंदा होना चाहिए, तब ये हो सकता है कि मतलब
इसका कुछ सुधार किसी तरीके से हो और कुछ लोगों को भी सुधरना होगा। अच्छा ये सिद्धू जी एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए इन सभी समस्याओं को देखते हुए जैसे अभी आपने बताया, तो अभी आपसे सरकार से क्या गुजारिश है कि इन गायों के लिए सरकार को क्या करना चाहिए सही तरीके से? भाई सही तरीके से तो यही है कि अगर देखिए प्रतिबंध अगर ये लगा रहेगा तो आपको गौशालाओं की व्यवस्था ज्यादा करनी ही होगी, प्रत्येक गांव में व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि धीरे धीरे जानवर हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, है ना, फिर और आगे ये बढ़ते ही जा रहे हैं, ये कम तो नहीं पड़ रहे, कम वही होंगे जिनकी मौत होगी। हमारे हिसाब से तो जो ये तारें भी किसानों ने मजबूरी में लगा रखी हैं, अब तारों से कितने गौवंशों के किसी पैर कटा, किसी का सर में लगी है, कितने गौवंश वहीं मारे जाते हैं। तो हमारा तो निवेदन है कि अगर सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो इसकी धरातल पे जो व्यवस्था ये बिगड़ी हुई है इस पे सुधार लाना होगा। इस पे जो सक्षम अधिकारी हैं इनको जरूर संज्ञान लेना होगा, तभी ये व्यवस्था ठीक हो सकती। जब तक जिले का अधिकारी, हमारे जिला अधिकारी सख्त नहीं होंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त हैं, सारे आदेश हैं, ठीक है, लेकिन जब तक हमारे जिले का अधिकारी सख्त नहीं होगा तब तक ये जो जिम्मेदार हैं ये अपना काम ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो ये व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। और कुछ किसानों को भी इस बात पे गौर करना होगा, सब दोनों तरफ से बात ये है। जी अच्छा सिद्धू जी ये बताएं, जैसे मान लीजिए अगर सरकार और ये जो सरकार के आदेश आए हैं और जिले पर के अधिकारी इस चीज को संज्ञान में नहीं लेकर के कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप लोग? तो अभी तो हमने अभी कल परसों के दिन हमारा यहाँ खैराबाद ब्लॉक में जो है उनको भी चेतावनी है और वहाँ भी धरना है। सब ब्लॉक पे जा जाके लोगों से बात करेंगे। अगर ये व्यवस्था अगस्त के महीने में नहीं ठीक हो पा रही है तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे जो जिले पे होगा और सिर्फ आवारा पशुओं के लिए ही होगा। सब किसानों को, जो किसान तंग हैं वो इसमें आएंगे और अपनी बात रखेंगे। वो बात हम सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। वो खुद ही इसका, जिन्होंने मतलब ये आदेश दिया है वही इसका हल करेंगे। अगर जिला स्तर पर इसका नहीं हल हो पा रहा है तो 1 महीना हम जरूर रास्ता देखेंगे। उस 1 महीने में हम सारे ब्लॉकों का दौरा करके सब किसानों के से मिल के देख लेंगे कहाँ का क्या माहौल है, कहाँ सुधार हुआ, कहाँ नहीं हुआ। जी ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी आपने पिंदर सिंह सिद्धू को इनकी जुबानी सुनी और पिंदर सिंह सिद्धू तथा शिव प्रकाश सिंह ने वहाँ पे अधिकारियों को अवगत कराया है कि गौशाला बनाया जाए। अभी पिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि अगर इस चीज़ पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ IBP न्यूज़ पर और हर एक अपडेट पाने के लिए IBP न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ब्यूरो रिपोर्ट तहसील संवाददाता अनिल कुमार, महौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश।